हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो हमारा जो फिफ्थ वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर अभी तक आपने वो सारे इसके जो पार्ट थे, हमने 4 पार्ट कवर किए थे, जिसके अंदर 4 लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो 4 पार्ट नहीं देखे तो बच्चों यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। एक पूरी प्लेलिस्ट ओपन होगी, वहाँ पे आपको फिफ्थ चैप्टर देखना नीचे नीचे आपको मिल जाएंगे, उसके 4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। रही बात आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर है इसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम आप जानते हो, कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको एज इट इज नोट कर लेना। अभी आपको सिर्फ समझना है, आपको तो समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। पहले आपको मालूम होना चाहिए सीएनजी एंड एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। सीएनजी मैंने बताया था आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बताया था ना आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस थी आपके, नेचुरल गैस है ना। और एलपीजी की लिक्विफाइड, एलपीजी की मैंने बताया था आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, बताया था आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जब पेट्रोलियम गैस को हम हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में बन जाती है, इससे उसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ पे यूज करते हैं? सिलेंडर में। तो इसके हमको एडवांटेजेस बताने बच्चों, क्या बताने? एडवांटेज। एडवांटेज का मीनिंग क्या है, आपको क्या क्या बेनिफिट पहुंचाता है, यानी हमारे लिए कैसे मतलब कि फायदेमंद है, ये हमको बताना है। तो सबसे जो फर्स्ट इसका एडवांटेज है बच्चों, सीएनजी एलपीजी आर लेस पोल्यूटिंग। हमको मालूम है कि ये जो पोल्यूशन क्रिएट करती है हमने हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम करती है। तो फर्स्ट लेस पोल्यूटिंग है। सेकंड, बर्न इजीली, अगर आप इसको बर्न करने की कोशिश करोगे तो डायरेक्ट ये इजीली बर्न हो जाएगी और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थर्ड वाले में क्या है, सीएनजी एलपीजी गिव्स ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। देखो बच्चों, ये क्या है, एलपीजी और सीएनजी ये दोनों है ना। एलपीजी और सीएनजी दोनों क्या है? फ्यूल है। और फ्यूल हमको मालूम है किस लिए यूज किया जाता है, ताकि इसको बर्न करके हम इससे क्या ले सके, हीट एनर्जी ले सके। तो हम हीट एनर्जी से ले सकें इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो हम चाहेंगे ना कि इसको जब हम बर्न करें तो ज्यादा से ज्यादा हीट यहाँ से ये रिलीज करे, ताकि हम उस हीट को यूज कर सकें। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, सीएनजी और एलपीजी, ये बहुत ज्यादा अलॉट यानी कि बहुत ज्यादा क्या करता है, हीट ये रिलीज करता है जब भी हम इसको बर्न करते हैं। फोर्थ एडवांटेज है बच्चों, सीएनजी एलपीजी कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइंस। हमको मालूम है कि हम इसको पाइपलाइंस के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और इसका हमने एग्जांपल भी देखा था, जैसे कि गुजरात के अंदर है ना। गुजरात के अंदर वडोदरा नाम की जगह थी जहाँ पे इसका वहाँ पे ट्रांसपोर्ट पूरी पाइपलाइन वहाँ पे थी, वहाँ पे जहाँ पे इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दिल्ली के अंदर भी कुछ स्पेस में वहाँ पे कुछ जगह वहाँ पे किया जाता था, है ना। अब इसके बाद में बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या कह रहा है यहाँ पे आपको देखो, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड में उसको, रोड को सरफेसिंग के लिए हम कौन सा पेट्रोलियम यूज करते हैं। हमको मालूम है कि पहले इसके अंदर जो यूज किया जाता था, क्या यूज किया जाता था, कोल तार यूज किया जाता था, है ना। कोल तार जो किससे बनता है, कोल से बनता है, कोल तार यूज किया जाता था। बट अब उसकी जगह क्या यूज किया जाता है, बिटुमेन यूज किया जाता है। इजी है क्वेश्चन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कोल। इसको हमने समझा भी था, जो भी आपके मैंने आपको जो फर्स्ट शायद सेकंड लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो कोल होता है, कोल बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि 300 मिलियन ईयर अगो, काफी टाइम पहले, कि जब नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फ्लडिंग वगैरह से क्या हुआ था, जो भी हमारे डेंस फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे जहाँ पे प्लांट वगैरह का बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा डेंस था वहाँ पे, जब वो किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो क्या हो गए थे, बरी हो गए थे सोइल के अंदर। फिर ऊपर सोइल लेयर वहाँ पे जमते की डिपॉजिट होती गई, और अंदर हाई प्रेशर से और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जितने भी डेड प्लांट्स थे ये किस में कन्वर्ट हो गए थे बच्चों, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। और इसी प्रोसेस को, यानी द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कि जो भी कोल वगैरह होते हैं, इन कोल का किसके अंदर कन्वर्ट होना, कार्बन के अंदर, कोल में कन्वर्ट होना, जो भी डेड वेजिटेशन थे ना फॉरेस्ट वगैरह का, उसका कोल में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करने हैं, जिसमें फर्स्ट है फॉजिल फ्यूल्स। क्या होते हैं फॉजिल फ्यूल्स, हमको मालूम है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर द एग्जांपल ऑफ फॉजिल फ्यूल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम। हमको मालूम है कि पेट्रोलियम से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से थे इसके। हमको मालूम है कि पेट्रोल था, पेट्रोल, डीजल थे ना, याद है या भूल गए आप लोग? अच्छे से मैंने आपको समझाया भी था कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके अलावा ल्यूब्रिकेंट ऑयल हो गया, वैक्स वगैरह थी आपके, थी ना, ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट थे। तो इनको अलग करने के लिए जो प्रोसेस की जाती थी उस प्रोसेस का क्या नाम था? रिफाइनिंग। क्या नाम था बच्चों? रिफाइनिंग। अच्छा, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है? जो भी हमने फ्यूल पढ़े ना उसके अंदर सबसे लीस्ट कौन सा है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म याद रखना बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है टिक द ट्रू फॉल्स, बताना है आपको कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहला है आपके फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, कि क्या फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैब के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ये यहाँ पे क्रिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अर्थ का इतना प्रेशर पड़ता है ऊपर से, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इतना टेम्परेचर भी पॉसिबल नहीं। तो इन दैट केस वी कांट मेक फॉसिल फ्यूल्स इन आवर लेबोरेटरी। हम हमारे लेबोरेटरी के अंदर फॉसिल फ्यूल्स को हम नहीं बना सकते हैं। फर्दर बी, CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। क्या CNG पेट्रोल से ज्यादा पॉल्यूटिंग होता है कि नहीं? अभी हमने डिस्कस किया था ना फिल इन द ब्लैंक्स कि CNG तो सबसे लेस्ट आपके पॉल्यूटिंग होता है, सबसे कम पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करता है। तो इट इज तो इस मतलब इस केस से फिर ये क्या कह सकते हैं अपने, ये जो सेंटेंस हमारा क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स है आपके, है ना। तो फॉल्स विल बी करेक्ट आंसर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यस, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हमने पढ़ा था। जो कार्बन जिससे जो कोल होता है, हमको मालूम है ना, कोल से हमने थ्री थिंग्स वहां पे हमने डिस्कस किया था कोल के अंदर। एक तो पढ़ा था कोक, एक कोल तार, और एक क्या पढ़ा था हमने? एक हमने पढ़ा था कोक हो गया, कोल तार हो गया, यस, कोल गैस। ये तीन चीजें हमने डिस्कस की थी। तो इसके अंदर हमने ये भी जाना था कि जो कोक होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, क्योंकि जब उसको आपको कोल को बर्न करते हो तो लास्ट में आपके क्या बचता है? कोक ही बचता है। सबसे पहले कोल गैस अलग होती है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में बनता है और क्या बन जाता है? कोल तार। तो ट्रू है बच्चों ये आपका, बिल्कुल। इसके बाद में बच्चों कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो क्या कोल तार वेरियस सब्सटेंस से मिलकर बना होता है कि? यस, ये भी हमने डिस्कस किया था, वेरियस सब्सटेंस से बनकर बनता है। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल्स, नहीं बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हमसे मालूम है कि पेट्रोलियम से ही बनता है केरोसिन वगैरह। कई सारे प्रोडक्ट थे ना उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जिसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट आपका केरोसिन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म। देखो हमको मालूम है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, एक तो इनको बनने में कई सारा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में, और बनते भी कहाँ? अर्थ के अंदर हो, तो इतना सालों टाइम लग रहा है। और सेकंड थिंग क्या, ये लिमिटेड है। अगर आप इनको यूज करते, देखो इसको हम क्यों बोलते हैं एग्जॉस्टिबल? फर्स्ट थिंग तो क्या है, इसको बनने में क्या लगता है? लगभग 300 मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। सेकंड क्या होते हैं, अब ये लिमिटेड भी है, लिमिटेड है तो हम क्या नहीं कर सकते, इसको जरूरत से ज्यादा इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपने जरूरत से ज्यादा यूज किया तो एक टाइम पे आके ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिबल। सेकंड थिंग क्या है, ये नॉन रीन्यूएबल होता है। क्या होता है बच्चों? नॉन रीन्यूएबल। अच्छा, नॉन रीन्यूएबल का मैंने आपको मीनिंग भी समझाया था। क्या होता है नॉन रीन्यूएबल? जिसको हम वापस यूज नहीं कर सकते बच्चों। ये ऐसी चीज जैसे पेट्रोल, कोल वगैरह हो गया, एक बार अगर आपने बर्न कर दिया तो उसको वापस यूज करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम इसको वापस यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, एक बार यूज किया उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो इस केस में क्या ये एग्जॉस्टिबल है ना? एग्जॉस्टिबल यानी कि खत्म होना, तो ये खत्म हो रहा है, हमके लिमिटेड है, तो ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। इसका देखो बच्चों, इसका जो आंसर है इनकम्प्लीट हो गया हमारा। कोई बात नहीं, जो मैं आपको इसको अभी आप नोट मत करना, लेकिन जब हम PDF फाइल में आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा तो उसके अंदर देख के नोट कर लेना, वहां पर आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा पूरा, ठीक है। और एक दो लाइनें आएगी इसके अंदर, इट रिक्वायर्ड डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स, और आप ले सकते हो इट इज लिमिटेड एंड इट इज नॉट,
इट इज़ नॉन रिन्यूएबल, सो इट कैन बी एग्जॉस्ट ड्यू टू ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन की वजह से क्या कर सकते हैं, ये जल्दी क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। नहीं तो इसका मैं और अच्छा आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसके अंदर। 7 क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक के बारे में बताना आपको, इसके क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी यूजेज बताने। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कोक क्या होता है, टफ होता है, पोरस होता है, उसमें स्पेस रहता है हल्का हल्का सा और कैविटी रहती है उसके अंदर। कोक इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर में होता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। सेकंड, इसके यूजेज कहाँ पे यूज करते हैं, स्टील जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर यूज किया जाता है और मेटल के एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन यानी उसमें से अलग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि जो पेट्रोलियम बनता है इसकी प्रोसेस हमको बतानी कैसे, लगभग कोल की जैसे ही बनता है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो सी लेवल होता है, सी के अंडर जब सी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो जब डेड हो जाते हैं तो हमको पता है कि सी में डेड, यहाँ पे नीचे जाकर वो क्या जाते हैं, बॉटम में जाकर क्या जाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद में सोइल उस पर डिपॉजिट होती जाती है और ऊपर से फिर प्रेशर पड़ता है और नीचे हाई कंप्रेसर और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में। यहाँ पर दे भी रखा है पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग, ये आपको मैंने समझा भी रखा है, अच्छे से समझाया मैंने आपको, तो आप नोट कर लेना इसको एज इट इज। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टेबल पावर शॉर्टेज 99 from 1993, शो द डाटा इन द पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज। देखो इसमें है क्या बच्चों, आपको एक टेबल दे रखी है, ये जैसे कि मैंने देख दी यहाँ पे एक टेबल बनी हुई, ठीक है। इस टेबल के अंदर आपको ये बोला जा रहा है कि इस टेबल में 1993 है ना, 1993 से 1990 तक का इन्होंने कुछ डाटा दे रखा है, जिसके अंदर दे रखा है ईयर्स दे रखे हैं, साल दे रखे 19 पूरा दे रखा डाटा, शॉर्टेज दे रखी कि जो शॉर्टेज हुई थी किसकी, पावर की, वो टोटल पावर शॉर्टेज इतनी होती जा रही है यहाँ पे, मतलब कि जो पावर शॉर्टेज है उसके बारे में पूरा बता रखा है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है कि अच्छा हाँ, कि पहले देखो पावर शॉर्टेज कितनी, पहले इतनी शॉर्टेज थी, अभी इतनी शॉर्टेज यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। तो इसको क्या करना, आपको ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करना है। तो आप चाहो तो कोई बात नहीं, आपको ग्राफ लेने की जरूरत नहीं है, बाकी ग्राफ लो तो अच्छी बात है, ले लेना। चलो अगर आपके पास ग्राफ हो तो आपको करना क्या, एक पेपर वहाँ से उसमें से लेना, उसके अंदर टेयर करना, फाड़ना उसमें से, और उस पेपर को आप अपने जो ब्लैंक पेपर है ना उसके ऊपर उसको चिपका लेना, उसको स्टिक कर लेना, ठीक है। और उसके अंदर आप लिखोगे कैसे, ये ऐसा कुछ आपको एक चार्ट बनाना है। एक लाइन तो आप इधर ऊपर ऐसे ऐसे ड्रॉ करना, देखो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना। आपने ग्राफ बनाए होंगे ना, ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर देना इस टाइप से। एक सारी ये वाली जो वैल्यू है ना 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये तो आपको इधर लिखनी है। और इधर क्या लिखोगे 90, 93, 94, 95, ये आप इधर लिखोगे, पूरा लिखोगे इधर। और उसके बाद में ये इस टाइप से कुछ आपको यहाँ पे शो करना आपको ग्राफ में, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है ये क्या कर रहा है 1993 में कहाँ तक है, कितनी तक वैल्यू बता रहा है, देखो शॉर्टेज की वैल्यू क्या है 7.7। हमको उससे पता है 7.7 कहाँ पाएंगे, 7.7 आएंगे 8 से जस्ट नीचे आएंगे, 8 से जस्ट लोअर। तो यहाँ देखो 8 से जस्ट लोअर आ रखा है यहाँ पे, देखा आपको यहाँ पे, तो थोड़ा सा नीचे रखना आपको, ऐसे आपको ये पूरा ग्राफ आपको प्लॉट करना। कर लोगे आप लोग, आई होप आप लोग सभी कर लोगे। तो बच्चों ये हो गया अब हमारा चैप्टर कंप्लीट। और अगर बच्चों आप और हमारे जो चैप्टर बाकी चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैप्टर पे यहाँ पे आपको चैनल है हमारा आई स्मार्ट क्लासेज, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या आपको लोगो मिल जाएगा, जैसे आप सर्च करोगे आई स्मार्ट क्लासेज। एक सेकंड चैनल और हमारा, यहाँ पे आप क्लिक करके भी आप सीधे जा सकते हो, और ठीक है PDF के अंदर क्लिक कर सकते हो। और आप नहीं तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाकर आई स्मार्ट मास्टरली, यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, तो अब अपना ध्यान रखिए। ओके बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।